स्वागत है, अभिनंदन है। छात्रावास के आवंटन की सूचना मैंने आपको दे दी थी। कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सूचना जारी भी की थी और आज एक नई सूचना के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे सवाल थे जिन सवालों का जवाब आपको पिछली वीडियो में नहीं मिला था, लेकिन ये एक ऐसा वीडियो है जहाँ पर आपको प्रोसेस, फीस से लेकर के सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में आपको बता दूँगा। स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो मेन कैंपस के छात्र हैं जिन्होंने CUET का एंट्रेंस दिया था, यानी BA, BSc, BCom, BA, LLB, BFA और BPA वाले छात्र, इन सभी के छात्रावास के आवंटन का प्रोसेस अब स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ साथ बात हम कर रहे हैं कि आपकी फ़ीस कितनी है। तो जो नए छात्र हैं, यानी जो नए सत्र के छात्र हैं, अगर आपका सिंगल सीटर अगर अलॉटमेंट होगा, यानी सिंगल सीट वाला रूम अगर आपका अलॉट होगा तो उसकी फ़ीस है 18,000 रुपये, और अगर डबल सीटर वाला रूम अलॉट होगा तो उसकी फ़ीस है 15,000 यानी 15,000 रुपये। सिर्फ हॉस्टल का चार्ज है, मेस का चार्ज अलग होगा, वो आपको हॉस्टल में जाने के बाद जैसा भी होगा वो बताया जाएगा। लेकिन जो पिछले साल जो सूचना थी, जो गर्ल्स हॉस्टल में जो मेस की फ़ीस थी वो 3 महीने की 63 रुपये जमा, यानी पर मंथ 2100 रुपीज़, यानी 21 रुपया अलग से मेस का। ये बातें थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो छात्रावास का आवंटन हो रहा है इस बार उसका प्रोसेस अलग है। आपको कहीं भी नहीं भटकना है, ना आपको DSW ऑफिस जाना है, ना आपको कहीं जाना है। आपको सीधे साइबर कैफ़े पे जाना है। साइबर कैफ़े पे जा कर के आपको फॉर्म लेना है हॉस्टल वाला। हॉस्टल का आप फॉर्म लेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, निवास प्रमाण पत्र नहीं लग रहा है आपको, मैंने कल जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे, अगर उसमें आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप निवास प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आज एक और सूचना जारी हुई है, उसमें निवास प्रमाण पत्र नहीं लिखा गया है। तो आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड, आपकी फ़ीस रिसिप्ट, आपका आधार कार्ड और हॉस्टल का फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको साथ में सबमिट करनी है। आप इसको फॉर्म को भरेंगे। लड़कों के लिए 2 छात्रावास मैंने बताया है कि अगर BA, BCom और BSc है तो आप सर PC बनर्जी छात्रावास और सर सुंदरलाल छात्रावास में जाके 2 फॉर्म अलग अलग लीजिएगा। जितने हॉस्टल हैं, अगर मान लीजिए लड़कों को 2 हॉस्टल अलॉट हो रहा है तो आप 2 फॉर्म भरिएगा, PCB में भी भरिएगा और SSL में भी जाके जमा करिएगा। जो प्रोफेशनल कोर्सेज के लड़के हैं वो SRK यानी सर राधा कृष्णन छात्रावास में अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। उनके लिए सिर्फ एक ही छात्रावास का आवंटन होगा, SRK। अब लड़कियों की बात कर रहे हैं तो जो BSc, BCom और BA की जो लड़कियां हैं उनके लिए 3 हॉस्टल में सीटें वैकेंट हैं, यानी शताब्दी, प्रियदर्शनी छात्रावास और सरोजनी नायडू छात्रावास। तो आप 3 फॉर्म लीजिएगा, यानी 3 फॉर्म निकलवाइएगा, 3 फोटो कॉपी लगा के सब, एक जाके प्रियदर्शनी में जमा करिएगा, फिर एक शताब्दी में जाके जमा करिएगा, फिर एक जाके महादेवी में आप जमा करिएगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग फॉर्म आपको सबमिट करने हैं। अब देखिए, जो प्रोफेशनल कोर्स की जो लड़कियां हैं, यानी BA, LLB, BFA और BPA वाली, ये जाएंगी कहाँ? महादेवी वर्मा में जाएंगी शायद। ये महादेवी वर्मा में जाके आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है। तो BA, BSc, BCom की लड़कियों को 3 जगह हॉस्टल, आप स्वतंत्र हैं। हो सकता है PD के कट ऑफ ज़्यादा चला जाए, SNH का कट ऑफ कम चला जाए, शताब्दी का कट ऑफ चला जाए, तो आप किसी में भी आ सकती हैं। और यही बात रही कि आपको इतने फॉर्म, मतलब अलग अलग फॉर्म सबमिट के लिए क्यों कहा जा रहा है। आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे एक जगह सबमिट करिए, चाहे आप 3 जगह सबमिट करिए। अगर आप 3 जगह सबमिट करिए तो 3 अपॉर्चुनिटी आपको लगातार तीनों कट ऑफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मान लीजिए कि PD की कट ऑफ निकली तो PD में जो लड़कियाँ शिफ्ट होंगी वो शताब्दी और SNH तो लेंगी नहीं, तो उससे नीचे जिनका नंबर रहेगा वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगी। तो अलग अलग हॉस्टल में, आप जितने हॉस्टल में हैं आप अलग अलग फॉर्म भर सकती हैं, ये आप स्वतंत्र हैं। और PD में भी भरिए, SNH में भी भरिए और शताब्दी में भी जाके भरिए। लड़के हैं सर PC बनर्जी छात्रावास में फॉर्म भरे और SSL छात्रावास में फॉर्म भरे। फ़ीस का मैंने आपको बता दिया है, कहीं भी आपको नहीं भटकना है, आपको ये फॉर्म लेना है, शांति से जाके इसको सबमिट करना है। आखिरी डेट जो इसकी है वो 30 तारीख तक है, यानी कि 30 जनवरी। लेकिन 26 जनवरी को हो जाएगा क्या? बृहस्पतिवार। 27 को हो जाएगा शुक्रवार। 28 और 29 तो बंद है। तो अभी भी आपके पास समय है, इतना जल्दी नहीं है कि एक ही दिन में सारे बच्चे जाके सब फॉर्म सबमिट कर देंगे। इत्मीनान से आराम से फॉर्म सबमिट करेंगे। डेट अभी इसकी और बढ़ेगी सबमिट करने की, हो सकता है 1 हफ्ते का समय आपको और दें, लेकिन आप जितनी जल्दी फॉर्म को भर के सबमिट कर देंगे उतनी ही ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। जो छात्रावास का जो आवंटन होता है वो मेरिट वाइज होता है, यानी कि मेरिट वाइज का मतलब है कि जिनका हाईएस्ट नंबर रहेगा उन्हीं को छात्रावास मिलेगा। अगर आपका अच्छा नंबर है तब आप छात्रावास के लिए प्रबल दावेदार हैं। अगर आपका नंबर कम है तो आप उम्मीद भी छात्रावास की मत करिए, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं और इसी सीमित सीटों में आपको BA भी एडजस्ट करना है, BSc भी करना है, BCom, BLLB, BFA, BPA सबको भी एडजस्ट करना है। तो जिनका नंबर बहुत ज़्यादा है वो उम्मीद रखें, बाकी जिनका नंबर कम है तो वो थोड़ा सा उम्मीद न रखें, लेकिन आप सब फॉर्म को भर दीजिए, ये आपका पहला दायित्व होना चाहिए। ये सारी बातें थी।
रैगिंग वैगिंग कहीं भी नहीं होती है। विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। साथ ही साथ आप भी इस माहौल में ढलने का प्रयास करिए। बहुत ही सारे अच्छे लोग हैं, अगर आप अच्छे लोगों की तलाश में रहेंगे तो आपको अच्छे लोग लगातार मिलते रहेंगे। तो परेशान मत होइए, चीज़ों को सीखिए, ढलने का प्रयास करिए। थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर नीचे तो लगा ही रहता है जीवन में। आपको अच्छे भी लोग मिलते होंगे, आपको ख़राब भी लोग मिलते होंगे, तो आपको ढलना है, आपको संभलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।